हम बात कर रहे हैं आज संसद का पहला दिन, मानसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिम्मेदार कौन, सरकार या विपक्ष? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल मौजूद हैं, मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, फॉर्मर एडिटर बीबीसी, और मेरे पूर्व संपादक रहे राहुल देव जी, वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं भीष्म जादव, उनके पास मेरे एक दर्शक है, गाजियाबाद से जुड़ गए। भीष्म, क्या कहेंगे, किसकी गलती है आज संसद सत्र ना चलना? चौरसिया जी नमस्कार। मैंने आज जो संसद सत्र में कार्यवाही देखी, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विपक्ष का पिछले 5-6 सत्र जो हमने देखे हैं, उसके दौरान विपक्ष का रवैया सवाल पूछना और भाग जाना रहा है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों ही लोग, जब संसद सत्र शुरू होता है, संसद सत्र के आरंभ से 1 हफ्ते पहले से विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथ मीटिंग करते हैं, जनता के मुद्दे तय होते हैं, सत्र के दौरान मुद्दे जिन पर सवाल पूछे जाने हैं वो तय होते हैं। सारी चीजें तय होने के बाद में जब सत्र शुरू होता है तो हंगामा, सवाल पूछना और सवाल पूछ के भाग जाना। अगर जनता के मुद्दों पर विपक्ष को इतना ही सरोकार है, तो अगर वो सवाल पूछते हैं तो सत्ता पक्ष जवाब जब देता है तो उस जवाब को सुने, और उन जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें फिर सवाल पूछें, घेरें। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस चीज को करने में आड़े आ रही है, और मुझे लगता है कि इन लोगों को, विपक्ष को जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी राजनीति, क्योंकि जो मुद्दे तय होते हैं, जो हंगामा होता है, वो आगामी किसी राज्य में चुनाव जो होने वाले होते हैं, उनके आधार पर ये हंगामे को और मुद्दों को तय करते हैं, और उसी के आधार ठीक पर है, केवल सरकार को निशाना बनाना, इनका केवल झूठे इल्जाम लगाकर निशाना बनाना ठीक है, इनका ध्येय नजर आता है। ठीक है। भीष्म जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं राहुल देव जी के पास। राहुल देव जी, अभी अभी ब्लॉग लिखकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विकास यात्रा को रोकने की साजिश है, और साथ ही साथ लोकतंत्र को कुचलने का कांग्रेस के पास पुराना अनुभव है। क्या आपको लगता है विपक्ष का रवैया लोकतंत्र को कुचलने जैसा है? मेरा ख्याल है दीपक कि अमित शाह ने जो ये कहा है अपने ब्लॉग में, वो ये जो दूसरा कांड चल रहा है पेगासस वाला, उसके संदर्भ में कहा है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने ये संसद के बारे में कहा है क्या, लेकिन अगर कहा है तो ठीक है। अभी हम लोग उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये अच्छा होता, संसदीय परंपराओं का निर्वाह अच्छा होता, लोगों को भी अच्छा लगता कि नए सरकार के इतने सारे 47 नए मंत्री बने हैं, 43 से 43, उनका परिचय हो जाता है। ये एक अच्छी परंपरा है। अगर पहले उसका उल्लंघन हुआ है, कभी नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि उसी को एक इतिहास मानकर या एक परंपरा मानकर उसको तोड़ने की परंपरा मान ली जाए। तो ये जो हुआ आज दुर्भाग्यपूर्ण था। सबके पास सदन इसीलिए होता है कि वहां पर सारे मुद्दों की चर्चा हो, जो भी देश के सामने मुद्दे हैं, सरकार बिल लाए, विपक्ष उसका विरोध करे, सवाल पूछे। तो इसमें मैं आज तक नहीं समझ पाया, और शायद कोई भी समझ नहीं पाता कि इस हंगामे से, संसद न चलने देने से या सदन न चलने देने से फायदा किसको होता है। क्योंकि विपक्ष को कोई बहुत फायदा होता हो, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं सर। बहादुर मानते हो, ऐसा भी होता नहीं, लेकिन फिर भी ये होता है और हर बार होता है। ये एक अजीब रहस्य है। ठीक है, दीपक जी, ठीक है, 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होते हैं। गुरदीप सप्पल साहब, आप खुद संसद की कार्रवाई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर दोनों पे जुड़े रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों इतने पैसे की बर्बादी होने देता है विपक्ष? क्यों सरकार को, जिसको बोलते हैं ना हम, कान पकड़ के नहीं उठा के सवालों के घेरे में ला सकता है? इसमें तो सरकार का ही फायदा है, वो कह देगा विपक्ष हंगामा करता है। दीपक जी, राहुल जी ने जो बात बोली और जो अभी अक्षत जी और जादव साहब ने बात बोली, हम भी वही बात कह रहे हैं। कितना विपक्ष की डिमांड क्या है? विपक्ष की डिमांड है 5 मुद्दों पे आप चर्चा करा लीजिए। आरपी सिंह जी बताएं वो कब करवा रहे हैं। एक कोविड के ऊपर, एक महंगाई के ऊपर, एक किसानों के मुद्दे के ऊपर, एक जो पेगासस का मामला आया है जासूसी का, उसके ऊपर, और एक जो चाइना बॉर्डर पे टेंशन बनी है उसके ऊपर। 5 मुद्दों पे सरकार बता दे कब डिबेट कराने चाह रही है। हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज और बताऊं। पार्लियामेंट में मुख्यतः 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, कॉलिंग अटेंशन। हमेशा हफ्ते में 2 कॉलिंग अटेंशन और 1 शॉर्ट ड्यूरेशन लिया जाता था।
पिछले सत्र में, बजट सत्र में एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लिया गया राज्यसभा के अंदर। तो सरकार भाग रही है या विपक्ष भाग रहा है? दूसरी बात, खाली डिबेट की बात नहीं है। आप देखिए, पहले हर बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता था यूपी के टाइम पे, हर बिल। अब 10 में से 1 बिल जा रहा है इस सरकार में। मोदी जी की पहली सरकार में 4 में से 1 बिल गया, 25% बिल गए स्टैंडिंग कमेटी को, बाकी नहीं गए। और अब तो 10 में से 1 बिल स्टैंडिंग कमेटी को जा रहा है। तो आप संसद को वीक कौन कर रहा है? तीसरी बात, आप देखिए सीएजी को पूरा ध्वस्त कर दिया। आज पीएसी के पास काम नहीं है। 2015 में 55 रिपोर्ट थी सीएजी की, पिछले साल 14 रह गई। डिफेंस की 8 रिपोर्ट थी, लास्ट ईयर 0 रिपोर्ट आई। ऑडिट बंद हो गया इस देश के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बंद हो गई, इस देश के अंदर डिबेट बंद हो गई। सरकार चाहती है केवल बिल पास हो। आज भी सरकार को विपक्षी दलों ने कहा कि आप ये 5 डेट की अगले 5 हफ्ते में एक हफ्ते में एक डिबेट लेके तय कर दीजिए, सदन बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। दूसरी बात जो बीच में रह गई थी, जो आरपी सिंह जी ने बोला था, आरपी सिंह जी आपने बिल्कुल ठीक बोला, एपीएमसी के लिए 1 लाख करोड़ का आपने इंक्लूड कर दिया। ये 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया था पिछले साल, उसमें पहले एपीएमसी नहीं था। उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन थे, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर थे और स्टार्टअप थे। 9 महीने के 1 साल के बाद अब आपको ख्याल आया कि हमें एपीएमसी जोड़ देना चाहिए, और पहले 9 महीने में 1 लाख में केवल 2000 करोड़ आप खर्च कर पाए, जो लोकसभा में आपकी सरकार ने डेटा दिया है। तो पहले तो 1 लाख का फिगर बोला, खर्चा नहीं कर सकते, तब क्यों नहीं जोड़ा था एपीएमसी को? आज जब किसान सड़क पे बैठे हैं 1 साल से, तो आपने एपीएमसी जोड़ दिया। इसी तरह से जो आपने बोला कि एपीएमसी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं दीपक जी, एक बात और, टैक्स की बात भी अभी जोड़ी है। जब बिल पास हुआ है, जो ओरिजिनल बिल है, उस पर टैक्स में स्टेट को अधिकार नहीं है टैक्स लेने का। तो बात यह है कि कहना बहुत आसान है, सरकार चुपके चेंज करके बता रही है, क्योंकि उसको पता है कि बिल में उसने गड़बड़ की है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी केवल जवाब दीजिए कि किसानों के बिल में फंडामेंटल गलती है, और आपने एपीएमसी को 1 लाख करोड़ देके साबित कर दिया। गुरदीप सप्पल यही कह रहे हैं। दीपक जी सिर्फ, और वो कह रहे 5 मुद्दों पर डिबेट करवा लीजिए, कोरोना, किसान, महंगाई, पेगासस और चाइना पे टेंशन, ये 5 मुद्दे पे डिबेट का कल सुबह सरकार टाइम बता दे, सदन बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। मैं विपक्ष की मीटिंग के मैं था वहां मौजूद, मैं ये बात बताइए सिंह साहब से कह रहा हूं। ये राज्यसभा को अच्छी तरह समझते हैं, और ये लोकसभा को भी इस तरह समझते हैं, और ये सूझवान व्यक्ति पत्रकार जीवन में भी इनका मामला रहा है। ये जानते हैं कि किस प्रकार सदन चलता है, किस प्रकार कॉलिंग पेंशन होती है, और कब कब वहां पर बहस हो सकती है, किन किन क्लॉज और किन किन संविधान के किन किन सिस्टम के अंदर बहस हो सकती है। ये नहीं कि मैं स्कूल का बच्चे करा, मैं मेरी बात सुनो पहले, सर मेरी बात सुनो, ऐसे थोड़ा होता है। और आपको कॉलिंग पेंशन देनी तो लास्ट टाइम, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का मामला था, इस कारण से दिक्कत थी। अब की बार आपको पूरा मौका मिलेगा, आप लाइए, अपने मुद्दे लाइए। एक एक मुद्दे में प्रधानमंत्री जी शुरू में कह चुके हैं कि मैं एक एक मुद्दे पे आपसे चर्चा करने की तरह हूँ। तो जो मैंने कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, आपने किसानों का ध्यान भटकाने के 90,000 करोड़ रुपए कर्जे की माफी की बात नहीं करी, आपने किसानों को भटका कर ध्यान भटका दिया। अब आपने एक बीच में विशेष स्लूप देखा। अरे मेरा इल्जाम है, मैं आपको कटगढ़ कर बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस ने सोची समझी एक खेल किया है। जैसे याद है ना, ईवीएम को लेकर एक ईवीएम हैकिंग होती है, एक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, कपिल सिब्बल साहब चुपके से कोने में बैठे थे, वहां पर कराई कांग्रेस की थी, कपिल सिब्बल साहब एक कोने में बैठे चुपके से देख रहे थे साहब। तो ये मामला पता सबको कि कांग्रेस लगातार इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अगर यहाँ पे सजी बैठे हैं, राहुल देवी अगर हैं, ठीक है, तो पुराना मामला ध्यान भटकाने की कोशिश, क्या वाकई ध्यान आरपी भाई मुझे यही रुकना होगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, अफसोस आज मेरे पास वक्त इतना ही है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।